सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची सिंह और आपका वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है डे 2 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि वाई कार्बन इज सो मच स्पेशल। क्या है ऐसा कार्बन में जिसे हम कार्बन का पूरा एक चैप्टर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो क्या नेचर है इस कार्बन का? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी क्या है? तो जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि टेट्रावैलेंसी क्या था। टेट्रावैलेंसी इज कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4 एंड द फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द वैलेंसी। जितने की इसे और नीड है इलेक्ट्रॉन्स की टू गेन स्टेबिलिटी, और जितने डोनेट कर सकते उसे क्या हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। मतलब कितनी इसे नीड है या कितने को डोनेट करने के बाद ये एक बैलेंस बोले तो क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 मीन्स टेट्रा। तो हमने क्या बोला इसे? टेट्रा वैलेंसी। अब क्योंकि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग। जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? 4 लोगों के साथ शेयर होके 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे टेट्रावैलेंसी, इसीलिए कार्बन स्पेशल है। बट और भी कुछ है जो कार्बन को स्पेशल बनाता है, एंड दीज आर इट्स मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्या होता है? कार्बन क्या करता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं वो हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। अब ये कैसे होंगे? देखिए, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर। नाउ अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फिर एक जो कोई और शेयर करेगा, अगर ऐसे करके बॉन्ड बनाता है बाय 1 शेयरिंग, तो 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और चारों अलग अलग साइड पे होंगे। तो उन्हें हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। लाइक दिस, ये वाला आपका कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इधर भी हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब क्या बना? ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आती है डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? अब ये जो कार्बन है ना, कार्बन इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। किसके साथ? मान लो ऑक्सीजन के साथ। जिसको 2 की नीड होगी उसी के साथ तो शेयर करेगा। ये क्या बना आपका? ये बने आपके 2 शेयरिंग से डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब ये कहाँ पे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर किए, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर किए, इधर से भी आके एक ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, इधर भी एक डबल बॉन्ड बन गया। मीन्स जो डबल बॉन्ड बनता है कार्बन में वो किसकी शेयरिंग से बनेगा? बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड। अब देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट हो गया था कंप्लीट। हाइड्रोजन का हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ड्यूप्लेट मींस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? अगर सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, तो फिर ट्रिपल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो कार्बन और नाइट्रोजन को किसकी डिमांड होती है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सो नाइट्रोजन क्या करता है? अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है किसके साथ? विद कार्बन। और कार्बन भी क्या करता है? अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है विद नाइट्रोजन। कार्बन के पास अब एक बचा है, एक बॉन्ड और बनेगा, किसी के भी साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना 3x बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है। अब कार्बन के ना कुछ एलोट्रॉप्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? वेट, वन प्रॉपर्टी इज रिमेन, दैट इज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन मीन्स मैं अपने जैसे सेम, मैं एक कार्बन हूं, मैं अपने जैसे सेम और कार्बन के साथ कंबाइंड हो जाऊं, उसे मैं बोलती हूँ कैटिनेशन। दैट इज सेल्फ अटैचिंग या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की अपने जैसे सेम कार्बन के साथ अटैच होने की बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर, उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है क्या है? कार्बन के अलावा किसी और में नहीं होती है ना, सल्फर में, बट ओनली अप टू 8 सल्फर एटम्स। दिस इज S8। अबे एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? एसिड जो होता है आपका वो होता है क्राउन शेप विच इज लुकिंग लाइक एक ऊपर W, एक नीचे W, ये बन गया एक क्राउन। नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा समझ। एक सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6, 7 और ये 8 सर। जो S8 होता है ये प्रेजेंट होता है इन क्राउन शेप, ठीक है। और फिर उसके बाद सिर्फ कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के अंदर आप कितने भी बॉन्ड्स को बना सकते हो। कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ यू टेक कार्बन कैन form this much. We can form this amount of कार्बन को हम कैसे भी हम अटैच कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, कैसे भी अटैच कर लो। शायद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन गए, बट यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन के याद रखना कि कार्बन ओनली 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलोट्रॉप्स। व्हाट इज एलोट्रॉप्स? अब देखिए, हमने पढ़ा था इससे पहले अकरेंस ऑफ कार्बन। जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था आपको अकरेंस ऑफ कार्बन एट लिटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में किस अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे। अब उसमें क्या थी, आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा फॉर कार्बन। अब कार्बन जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। प्योर बोले तो प्योरिटी 100% प्योर फॉर्म में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। और वो फॉर्म्स होती हैं हमारी, उन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। वो होती हैं आपकी फर्स्ट डायमंड, सेकंड बकमिंस्टर फुल रीड and third is your graphite. So I think you all know about the diamond and the graphite, but you don't know about the Buckminster full reed. उसका क्या होता है? मेडिसिनल यूज के लिए हम उसे यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड देखा तो सबने है, बट एक्चुअल में होता क्या है डायमंड? देखिए, डायमंड सबसे पहले तो वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन का एलोट्रॉप्स होगा, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होगा, वो भी तो एक नॉन मेटल ही होगा। तो डायमंड इज अ नॉन मेटल इन विच द डायमंड विच इज 100% प्योर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन कंबाइंड होता है 4 अलग अलग कार्बन के साथ। कार्बन विच कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स एंड इट विल मेक 4 बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन, ठीक है। इसमें इसकी जो शेप होती है देखो कुछ ऐसी दिख रही है। लाइक अगर मैं इसकी आपको शेप बताऊं कैसी दिखती है, तो वो है कुछ इस टाइप। लाइक एक नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है और उसके ऊपर ये। अब अगर मैं इन्हें अटैच कर दूं, थोड़ा ये बेंट होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। और इन्हें मैं अटैच कर दूं इससे, तो ये बन गया मेरा टेट्राहेड्रल। ये शेप जो होती है ना आपकी, ये रेगुलर होती है। इसके सारे एंगल सेम होते हैं, वो होते हैं आपके 109 डिग्री 28 मिनट। अगर नहीं आता समझने तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो 109.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये क्या होती है? 3D रिजिड स्ट्रक्चर है। आपने डायमंड देखा है, 3D है, काफी रिजिड है, काफी हार्डेस्ट है, इजीली ब्रेक नहीं होती। अब देखो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन नहीं करता।
अगर आपने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे कोई जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो दैट्स द रीजन दैट द carbon in the diamond do not conduct electricity. Now moving to the next point which is on hardest non-metal. क्या आपको यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस दिख रही है, नहीं दिख रही, तो मीन्स इसकी लैटिस में सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो फिर ये कैसा होगा, हार्डेस्ट होगा, इसलिए हार्डेस्ट होता है। अब इसकी अक्रेंस इतनी कम होती है दैट्स वाई ये बहुत ही कॉस्टली होता है ग्रेफाइट, ठीक है, अक्रेंस के बेसिस पे होता है इनकी कॉस्ट। अब नेक्स्ट होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कितना भी हीट कर दो डायमंड को, क्या उससे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट को, इवन हीट को ट्रांसफर भी करेगा वो, ठीक है। तो ये सब थे आपकी डायमंड की प्रॉपर्टीज। आगे हम बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन एंड ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन की। तो बकमिंस्टर फुलरीन क्या होती है, इसमें कार्बन 60 कार्बन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं इन द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल और सॉसर बॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है उसमें बॉन्डिंग होती है उसमें जो 26 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग कुछ इस तरह से ओरिएंटेड हो रहती हैं कि वो 60 कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड होकर एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सके। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि 5 मेंबर का कार्बन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है आपके पूरे में, कार्बन यूनिट्स प्रेजेंट है और ये फॉर्म क्या कर रही है, ये फॉर्म कर रही है एक सॉसर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें इसका क्या है, ईच पेंटागन रिंग इज सराउंडेड बाय हेक्सागन कार्बन रिंग्स, ओके। उसके बाद अब ये यूज कहाँ पे होता है, ये यूज होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है। और जो वाटर सॉल्युबल बकमिंस्टर फुलरीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट जो थर्ड एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप मींस 100% प्योर फॉर्म। ग्रेफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट जो होता है हमारी पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। उसके बाद ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में हमने क्या पढ़ा था, सराउंडेड बाय 4 कार्बन यूनिट्स, ठीक है। इधर क्या होता है, सराउंडेड बाय 3 कार्बन यूनिट्स। अब देखो कैसे, ये देखो ये क्या है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। अब देखो ये जो मिडल वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये किससे कनेक्टेड है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब ये वाला कार्बन मिडल वाला, ये किससे कनेक्टेड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से, मींस इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर होकर क्या करता है, कंडक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ग्रेफाइट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हार्ड तो होता है लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है, व्हाइल हैमरिंग इट विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ओके। सो नेक्स्ट इसकी क्या होती है, हेक्सागोनल लेयर्स होती है। इसकी जो हेक्सागोनल लेयर होती है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी फील देती है, एक दूसरे के ऊपर से स्लिप डाउन हो जाती है। ये पाउडरी होता है, थोड़ा ओपेक होता है, ओपेक मींस ये बहुत ज्यादा डेंस होता है, टाइट होता है। हार्ड में तो ओपेक तो हो गई, तो मतलब इसके आर पार नहीं दिखेगा, लाइट पास नहीं होगी। उसके बाद ब्लैक कलर का होता है। सो हियर इज द ऑल अबाउट टुडे and we completed the allotropes and the versatile nature of carbon. So here is the end. Hope you liked my video. Please like, share, subscribe and join with me and stay with me for 11 days and complete this challenge with me. Thank you.